राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम आपको बताऊंगी तिल चौथ व्रत कथा, क्योंकि आज 21 तारीख है तो आज ही है तिल चौथ व्रत कथा। तो आपको मैं सुनाने जा रही हूँ तिल चौथ व्रत कथा। एक बार माँ गौरा जी ने श्री गणेश जी से पूछा, हे पुत्र माघ वदी चौथ तिलकुट चौथ के व्रत का विधि विधान क्या है? इस चौथ व्रत का नाम तिल चौथ व्रत क्यों पड़ा? तब रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश बाबा बोले, हे जगत माता, इस दिन पूजा के श्री गणेश जी ओ चौथ माता की तिलकुट का भोग लगाया जाता है। इसीलिए इस माघ महीने में भालचंद्र गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा की विधि में हर पूजा के सामान के साथ तिलकुट रखा जाता है। चौथ माता का व्रत करने वाली बहन दिन भर निराहार रहती हैं। जैसे दिन भर ये व्रत किया जाता है तो दिन भर निराहार रहा जाता है। निराहार रह करके शाम को पूजन किया जाता है। तो अब देखिए, दिन भर ये विधि मैं बता रही हूँ। तो दिन भर निराहार रहकर तिल चौथ की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण करती हैं और इस दिन तिल चौथ की कथा भी सुनी जाती है। हम अभी आपको तिल चौथ की कथा भी सुनाएंगे, सुनी जाती है। इसके साथ विनायक जी की कहानी भी सुनी जाती है। तो अब आपको हम तिल चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब आप श्रद्धापूर्वक इस कहानी को आज अवश्य सुनिएगा। तिल चौथ व्रत की कहानी। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान भी नहीं थे। उससे दोनों जन दुखी रहते थे। एक बार सेठानी को पड़ोसियों की स्त्रियों को तिल चौथ व्रत करते हुए देखा तो पूछा, आप किस व्रत को कर रही हैं? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि ये चौथ माता का व्रत है। इसको करने से धन, वैभव, पुत्र, सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होते हैं। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली, यदि मेरे पुत्र हो जाएंगे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुट चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद में वह गर्भवती हो गई। तभी भोग नहीं लगाई, मतलब गर्भवती होने के बाद भी तिल की भोग नहीं लगाई। और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाएंगे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट चढ़ाऊंगी और गौरी पुत्र गणेश जी ओ चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई पर उसने तिलकुट का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह तय हो जाएगा तो 5.25 किलो का तिलकुट चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन ओ तिल चौथ माता की कृपा से सेठानी के
पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लग्न मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता को तिलकुट का भोग नहीं लगाई, भूल गई। तब चौथ माता और श्री भगवान गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरा हुआ था कि चौथ माता अपना कोप दिखलाती हुई आई। वो दूल्हे राजा को उठाकर ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया और लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणेश गौरी पूजा करने जाते हुए उस पेड़ के निकट पहुंची तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोल रहा, आओ आओ मेरे अर्धब्याही पत्नी आओ। तो वह भागी हुई अपने घर आई और अपनी माता से सब घटना कह सुनाई। और यह समाचार सुनकर ही वो सभी परिवार वहाँ जा पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा हैं जिनसे हमारी बिटिया से अधफेरा खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता श्री से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोली हुई सारी तिलकुट का भोग लगाएं और चौथ माता से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें, जिससे माता की कृपा से मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब दोनों समधनों ने सवा मन का तिलकुट का श्री संकट सुवन गणपति भगवान और चौथ माता को चढ़ाया। विधि विधान से पूजन करके तिलकुट चौथ की कहानी सुनी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर हर्षित हुई बिजली की तरह दूल्हे राजा को वहाँ से उठाकर फिर वही फेरे के स्थान पर लाकर बैठा दिया। वहाँ वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिजनों में सभी तरह से अमन चैन हुआ, खुशहाली हुई।
हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ मत करना। जैसे सेठ और सेठानी को दिया वैसे सबको देना। तिल चौथ माता की कहानी को कहने, सुनने और सुनाने और हुकार देने वाले पूरे परिवार को खुशहाली मिले। बोलो श्री गणेश भगवान तिल चौथ माता की जय। राधे राधे, हरे कृष्णा। ये चौथ माता की कहानी थी। आप लोग सुनिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।